गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आज आप जानते हैं कि 11 मई या राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत देश अपना राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के रूप में मनाता है क्योंकि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई 1998 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के रूप में से मनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने अथक परिश्रम से पोखरण में परमाणु परीक्षण कराया 11 मई 1998 में। इसके बाद तमाम ऐसे पोखरण परमाणु फिर कराया। इसके बावजूद स्वदेशी विमान हंस 3 की सफल उड़ान कराई। त्रिशूल मिसाइल का इन्होंने सफल परीक्षण कराया। इसके अतिरिक्त देश को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। नहीं तो उसके पहले परमाणु परीक्षण करने के लिए विश्व के देश इस पर भारत पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन डॉक्टर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इन्होंने परमाणु का पोखरण में राजस्थान जाकर परीक्षण किया और इसके बाद अग्नि, त्रिशूल मिसाइल आज यहाँ तक कि चंद्रयान पर भी अपना लॉन्च किया गया। तो इस तरह हमारे देश की तकनीकी शिक्षा तेजी के साथ बढ़ी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ अपने आज जो हमारा भाग 6 है, विश्व पर्यावरणीय भूगोल से संबंधित भाग 6 है, उसमें हम कुछ आपको चीजें बतलाएंगे। तो मेरा इससे पहले सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर से देखें, जिससे उनका भविष्य उज्जवलमय हो। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों से यही है। तो यहाँ जैसे टाइम डिसाइड हु मीट इन योर लाइफ, टाइम डिसाइड हु यू मीट इन योर लाइफ, हार्ट डिसाइड हु यू वांट इज योर लाइफ, बिहेवियर डिसाइड हु स्टे इन योर लाइफ। अब इसमें तीनों आपके ऊपर कितना प्रभावशाली कहां पर होगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे, अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे, कांच के टुकड़े भी क्या वहम पालने लगे, कांच के टुकड़े भी क्या वहम पालने लगे। जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है उनको यदि आपने महत्व दिया तो आपको चूतिया समझते हो, उन जानते कि बिना इनके हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। मैं इसका स्वयं भुक्त भोगी हूं। नेकी कर दरिया में डाल, यही सिद्धांत अपनाना चाहिए। तीसरा है, मकान हो या इंसान टूटकर ही नया बनता है, मकान हो या इंसान टूटकर ही नया बनता है। इसलिए कभी टूट जाने पर ये मत सोचना कि सब कुछ खत्म, बल्कि ये सोचना कि एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। चौथा है, विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला विद्यालय आज तक दुनिया में कोई नहीं खुला हुआ है। पांचवा है, अंतिम, नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते, नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं, ना जाने कितने लोग उदास हैं। आज 11 मई जो कि हमने बताया भारत प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के क्षेत्र में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विश्व पर्यावरणीय भूगोल से संबंधित मूलभूत तथ्य भाग 6 डॉक्टर KS राव कमेटी CSO द्वारा गठित इस रिपोर्ट में पिछले 100 वर्षों में भारत की धरती का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। यह भी
अगले 100 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में 40 से 50 टन खाद्यान्न की कमी हो गई तथा प्राकृतिक आपदा से जनजीवन प्रभावित होगा। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण हेतु 1973 में इसे प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहा जाता है। भारत के कुल 1706 बाघों के संरक्षण हेतु लगभग 43 संरक्षित क्षेत्र हैं। कुछ प्रमुख टाइगर क्षेत्र निम्न है: कार्बेट उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिमी बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार केरल, रस्का राजस्थान, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, लायन सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा में लायन सफारी नामक परियोजना के अंतर्गत शेरों को बसाया गया है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस लेह जम्मू कश्मीर में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असोम, रस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, काजीरंगा असोम, पालपुर कूनो अभ्यारण्य श्योरपुर मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में 2009 में स्थापित है। जो मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। पर्यावरण संरक्षण के विविध क्षेत्रों में भूगर्भिक जल कार्बन आदि है। योगदान हेतु इसे इको स्टेट भी कहा जाता है। धारणीय विकास के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं बेहतर प्रबंधन ताकि भावी पीढ़ी इसका लाभ उठा सके। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है। सतत विकास के लिए आवश्यक है कि प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण एवं चेतना का विकास किया जाए। तो ये तभी संभव होगा जब हमारा समाज, हर व्यक्ति मानव इस पर सचेत होगा और जो लग्जरी जीवन में जी रहे हैं, आने वाले लग्जरी जीवन को समाप्त करके वृक्षारोपण की तरफ ज्यादा ध्यान दे। लेकिन सरकार की पॉलिसी तो चलती है, लेकिन नीतियां कागजों पर ही रन करती है, वो कहीं व्यवहारिक रूप में नहीं दिखाई पड़ती है। वो चाहे ब्लॉक के माध्यम से, चाहे ग्राम प्रधान के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से, ये तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है, लेकिन हर जगह कमीशन खोरी के अलावा कुछ नहीं है। हर जगह कमीशन 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 कमीशन। वो किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप पढ़ाई के क्षेत्र से लेकर के, कोचिंग संस्थाओं के क्षेत्र से लेकर के, किसी भी नौकरी ऑफिस कार्यालय में आप जाइए, पहले तो आपको कमीशन तय करना पड़ता है। कमीशन या तो संस्था वाले आपसे तय कर देते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ इतना कराइए, मैं आपको इस तरह की व्यवस्थाएं दूंगा। तो जो कुछ प्रलोभी टाइप के होते, क्या 95% लोग ऐसे मिलेंगे जो 2 पैसे के लालच में दूसरे का गला भी घोटने के लिए तैयार हो जाते हैं। केवल 2-4% ऐसे होंगे जो अपना ना लेकर के कहते भैया उन्हीं को कुछ राहत दे दीजिए, उनकी स्थितियों को देख करके। तो सभी माता पिता अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि बच्चे से आप उतना ही उसको करें जितनी उसकी मानसिकता एबिलिटी हो, IQ हो,
उसके अनुसार उसको दिशा निर्देश आप जारी करिए और बराबर ये उसको एडवाइस दीजिए कि बेटा मेरे परिश्रमों का निरर्थक मत जाने देना, क्योंकि हमने आपके लिए कितना अपना कीमती समय, कितना मेहनत से पैसा कमाकर लगाया है। तो वो बच्चा यदि वास्तव में समझदार होगा तो माता पिता को स्थितियों को जानते हुए वो अपने को सफल होगा। और अभी आपके इसी अंबेडकर नगर रगड़ बाजार चांदपुर भटपुरा का मामला है। नलिनीकांत शर्मा कांत शर्मा का लड़का सीजीएल वो सेलेक्ट हुआ है। फिर अरविंद कुमार वर्मा का लड़का या इनकम टैक्स में आया है, वो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में आया है। इस तरह जो लड़का अपना संघर्ष करेगा तो निश्चित ना एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेगा, यदि उसके अंदर स्ट्रगल करने की क्षमता है और अपने को मान जाए कि मेरा यह कर्तव्य है, मेरे माता पिता ने मुझको इसलिए भेजा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।